स्वामी प्रसाद तो पागल है। उसको अयोध्या आ जाए तो उसको गेट अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा और इतनी जूता चप्पल से उसके ऊपर बरसात करके तब उसका स्वागत किया जाएगा। स्वामी प्रसाद महामूर्ख आदमी है, उससे हम बहुत चिढ़े हुए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। जहाँ कहीं मिल गया तो स्वामी प्रसाद के ऊपर वो पड़ेगा, स्वामी प्रसाद ही जानेगा। अखिलेश यादव को तो बिल्कुल निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पिता ने काशियों पे गोली चलवाई, खून की नदियाँ बहवा दी, न जाने कितने हमारे बाबा जी, न जाने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं से मैंने सुना है कि बताते थे कि यहाँ जब कारसेवक हुआ था तो खून की नदियाँ बहती थी, सड़क पे केवल खून ही दिखाई देता था। तो इतने बलिदान हो गए हैं कारसेवकों के लिए, तो उनके पिता ने इतना अत्याचार किया तो उनको निमंत्रण देना भी अपराध है। नमस्कार, अभी हम अयोध्या में खड़े हैं और पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार तमाम जो साधु संत हैं उनका इंतजार लगातार सदियों से रहा है, जो 500 वर्षों से अधिक पूरे हिंदुओं को रहा है। लेकिन जब उस 22 तारीख का भी अब उतनी ही बेसब्री के साथ इंतजार है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो अपने गर्भगृह में वो विराजमान होंगे। महाराज जी, ये बताइए, लगातार जो बाबरी मस्जिद था उसका विवाद चल रहा था, पूरे देश में कारसेवकों का बलिदान गया और पूरी ये सरयू का तट लाल हो गया। क्या कहेंगे उन कारसेवकों के बलिदान के लिए? वास्तव में उन कारसेवकों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, वो हमारे देश के अहम थे, इसलिए आज हमें राम मंदिर देखने को मिल रहा है। हजारों लाखों कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया है बाबरी मस्जिद पर, लाखों कारसेवकों ने बलिदान दिया है। यहाँ तक कि गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था वहाँ भी कारसेवक ही मारे गए थे। तो लाखों कारसेवकों के बलिदान का आज फल है जो भारतीय संस्कृति जाग रही है और राम जी हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, इसलिए आज हिंदुत्व जाग रहा है। और ये हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि अपने नेत्रों से ऐसा जो 500 सालों का संघर्ष है वो आज हम अयोध्या वासियों को, समस्त देशवासियों को देखने को मिल रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि जो कारसेवकों पर गोली चली वो संविधान के तहत चली, संविधान को सुरक्षित करने के लिए चली। क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद तो पागल है। उसको अयोध्या आ जाए तो उसको गेट अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा और इतनी जूता चप्पल से उसके ऊपर बरसात करके तब उसका स्वागत किया जाएगा। स्वामी प्रसाद महामूर्ख आदमी है, उससे हम बहुत चिढ़े हुए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। जहाँ कहीं मिल गया तो स्वामी प्रसाद के ऊपर वो पड़ेगा, स्वामी प्रसाद ही जानेगा। मतलब प्रसाद मिलेगा, उसका पता नहीं किसने स्वामी प्रसाद नाम रख दिया। उसको स्वामी प्रसाद नाम नहीं होना चाहिए, उसको वो दुष्ट प्रवृत्ति का, इसलिए उसका किसी राक्षस के दुर्दान का नाम होना चाहिए। कर दीजिए। क्या कहेंगे जो स्वामी प्रसाद का बयान लगातार आता है, देवी देवताओं को लेकर आता है और फिर अब रामलला को लेकर आ गया है, क्या कहेंगे कि कारसेवकों पर जो गोली चली वो बिल्कुल सही किया क्या है? वो मूर्ख है, उसको क्या मालूम है? सनातनी सनातन कौन है उसको क्या मालूम है? मूर्ख आदमी ऐसा बयान निकालता है। अच्छा। उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और गोली चलवाए ना, अब सनातन जग गया है, अब चुप रहने वाला कोई सनातन नहीं है। अब बोल के दिखाए तो सब गोली उन्हीं ठुसलने शुरू कर देगा सब। अब सनातन की बात है, सब सनातनी एक हो चुके हैं। अच्छा, क्या लगता है कि वो सिर्फ केवल हिंदुओं को ऊपर आघात मारते हैं और किसी धर्म या मजहब को लेकर नहीं बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म को? जितना भी मूर्ख नेता है ना, सब सनातन भी टारगेट करता है और किसी देश के कोई भी धर्म हो उस पर टारगेट नहीं करता है। इतना मूर्ख लोग है, सब सनातन में ही धर्म टारगेट करता है। क्या न क्या इन लोगों की वृत्ति से कितना जलन है, समझ में नहीं आता है कि कब इन लोगों का जलन खत्म होगा। अच्छा, काम करे सनातन का हम लोग, धर्म को हम लोग करें, आखिरी काटे इन लोगों को। अब बताइए तो हम लोग क्या करें इन लोगों के लिए? अच्छा, ये अपना जो भी करते हैं करते रहे, लेकिन सनातन पर ना बोले। नहीं, सनातन में नहीं बोले, और किसी धर्म बोले, लेकिन सनातन में नहीं बोलो। अच्छा, सब नेताओं को भेजा गया, कांग्रेस को भी, सपा को भी निमंत्रण भेजा गया है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ऐसा राम मंदिर में कि वो आने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, उनका तो कोई काम भी नहीं है, यहाँ आने के लिए उनको आना ही नहीं चाहिए फिलहाल। उनका कोई काम है ही नहीं है अयोध्या में, आज तक वो आए ही नहीं, तो राम मंदिर बनने के बाद आने की कोई जरूरत भी नहीं है उनको। बिल्कुल नहीं है, नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जब बुलाएंगे तब आएंगे। देखिए, अखिलेश यादव को तो बिल्कुल निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पिता ने कारसेवकों पे गोली चलवाई, खून की नदियाँ बहवा दी, न जाने कितने हमारे बाबा जी, न जाने बड़े बड़े ऋषि महात्माओं से मैंने सुना है कि बताते थे कि यहाँ जब कारसेवक हुआ था तो खून की नदियाँ बहती थी, सड़क पे केवल खून ही दिखाई देता था। तो इतने बलिदान हो गए हैं कारसेवकों के लिए, तो उनके पिता ने इतना अत्याचार किया तो उनको निमंत्रण देना भी अपराध है। उनको निमंत्रण बिल्कुल नहीं देना चाहिए। चला भी गया, अगर निमंत्रण दे भी गया तो उसको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा कृपा हमारे ऊपर भगवान राम कर दिए। चला भी गया तो, अगर कोई मन से नहीं भेजा लेंगे फिर भी चला भी गया तो वो समझना चाहिए कि हम पूरे पृथ्वी लोग का भार हमारे ऊपर उड़ गया। अच्छा, कृपा बरस गई, जो कृपा बरस गई उसके ऊपर कृपा बरस गई, इतना उसको समझना चाहिए। अच्छा, आए अब कहेगा अखिलेश यादव जी, वो कह रहे हैं कि हम निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैं। अरे मूर्ख, तुम्हारा बाप सनातन है, तुम भारत में रहता है, विदेश में रहता है तो कोई बात रहता है, लेकिन आप भारत में रहते हैं ना, तो भारत का अन्न खाते हो तो भारत माता की जय बोलोगे कि पाकिस्तान की जय बोलोगे?
किसका जय बोलोगे? भारत माता की जय बोलोगे ना? तो कहते हैं कि हम भाजपा और आरएसएस वालों के बुलाने पर नहीं आएंगे, जब हमें भगवान राम बुलाएंगे तब हम आएंगे तो अयोध्या। राम तब निमंत्रण भेजबे किए हैं, गया तो है, ठुकराया क्यों? सब ठुकराया निमंत्रण। भाजपा वाले निमंत्रण भेजे हैं। भाजपा वाले कैसे भेजे? भगवान किसी को निमित्तिक बनाते हैं कि ये कार्य इसका स्वप्न है। अब उसको जलन इसलिए हो रहा है, पहले उसकी सत्ता चलती थी तो क्यों नहीं भगवान को टेंट में से निकाल कर इतने बड़े मोहल्लों में प्रस्तावित किया? क्यों नहीं किया? करता तो आज योगी जी को नहीं पूछते सब, करता तो वो भी पूछे जाता, लेकिन नहीं किया। योगी जी और मोदी जी किए हैं तो उनको ही बुलाया जाएगा और वो किसी को नहीं बुलाया जा नहीं, सकता। वो कह रहे हैं राम मंदिर नहीं बनवा रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं 2024 के लिए। राजनीति वहाँ लगता है, भगवान में राजनीति नहीं है। अगर कहा जाए कि अपने बाप का ही मंदिर न बनाओ, अपने बाप को घर से निकाल दो, तो इसमें कौन राजनीति होता है? हमारे बाप राम जी है ना, हमारे कौन है? पिता है, पिता तुल्य पूर्वज है ना। तो वो कहे उसके बाप को कहे कि निकाल दिया घर से और तुम टेंट में रहो तो कैसा लगेगा उसको? हम लोग सनातनी हैं, सनातनी है तो हमारे पूर्वज रहे, हमको बना के आज इस स्थल पर रह रहे हैं। तो इसका योगदान किनका है? योगी और मोदी का। उससे पहले इन लोग की सत्ता चल रही थी कि नहीं? उससे पहले इन लोग कांग्रेस की सत्ता चल रही थी तो, लेकिन चल रही थी, उस टेंट में से क्यों नहीं उठाकर राम जी के पत्थर आज बन रहा है, बहुत बड़ा विशाल रूप में बन रहा है, तो क्यों नहीं बनवा दिया? अच्छा, नहीं बनवाया इसलिए तो आज ठुकराया जा रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं बनवाया इसलिए ठुकराया जा रहा है। सनातनी है, आप कोई भी पिता काम करोगे तो आपको पूजनीय होगा, और नहीं करोगे तो कोई पूजनीय नहीं होगा। कोई भी, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, अगर वो भी एक कार्य नहीं किए होते तो पूजनीय आज कोई सनातनी उनको नहीं मानता। लेकिन ये कार्य किए हैं राम जी का, राम को लाए हैं, इसीलिए उनको आज पूजा जा रहा है, अन्यथा और कोई कारण नहीं हो सकता है। ये बताइए, लगातार जब से प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है, राम मंदिर बनने की बात चल रही है, उस समय से ही कह रहे हैं कि अब हम शिक्षा के मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर के में नहीं जाएंगे। तमाम विरोधी बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर कि शिक्षा के मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे? राम से बड़ा शिक्षक दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। जो राम मंदिर में आ नहीं सकता वो एक शिक्षा की बात जान भी क्या सकता है? जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और सच बताऊं, राम ने पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये शिक्षा दिया। राम ने भाई भाई में प्यार क्या होना चाहिए ये शिक्षा दिया। राम ने समाज में किस प्रकार से मिलकर रहना चाहिए ये शिक्षा दिया। समाज को जोड़ना किस प्रकार से चाहिए राम ने ये शिक्षा दिया। समाज को संचालित किस प्रकार से करना चाहिए राम ने ये शिक्षा दिया। और समाज को देना क्या चाहिए राम ने ये भी शिक्षा दिया। जिन्होंने राम को नहीं माना उन्होंने कुछ नहीं जाना। उन अभागों की बात हम क्या करें जो राम को नहीं जाना। एक चौपाई के माध्यम से कहेंगे जी, जो अपराध भगत कर करई राम रोस पावक सोई जरई। जो अपराध भगत कर करई राम रोस पावक सो जरई। राम जी इस संदर्भ में कहते हैं साधु नाम हृदयम मह्यम मह्यम हृदयम त्वहम अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र विजा साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो हो भक्तैर भक्त जनप्रिय। नहीं तो वो कह रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों का कार्यक्रम है, इसीलिए विपक्षी पार्टी नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अभी राम मंदिर में शामिल नहीं होंगे। सबसे पहले आप लोग बोलें भारत माता की, क्योंकि आरएसएस का अर्थ वो जानते हैं, शायद नहीं जानते हो नहीं, वो तो आपके विद्वेष फैलाते हैं वो समाज। शायद इस यूट्यूब के माध्यम से वो जान लें। आर का मतलब होता है राष्ट्र, यस का मतलब होता है संदर्भ, और जो दूसरा यस है वो सब में मिल करके प्रेम बांटना। सब प्रासंगिक राष्ट्र को संयुक्त करना ही आरएसएस का मतलब है। अगर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो अंग्रेजों के जमाने से उनके गुलाम रहे हैं, आजादी में उनका कोई हाथ नहीं रहा है, क्योंकि अब हम राष्ट्रभक्त बने हैं। क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी में अपने पद प्रतिष्ठा के चक्कर में हमारे भारत के उन नौजवानों को, उन पूर्वजों को बलिदान दे दिया जो कहीं उस समय होते तो ये पाकिस्तान और बंगला नहीं बटा होता और इस देश में इस्लाम नहीं होता। क्योंकि इस्लाम जब जा रहे थे इस्लामी तो शायद उन्हीं लोगों ने इन्हें अतिथि बना करके रोक लिया था, और आज तू मैं जो बीच बीच में हो रहा है ये उन्हीं के कारण हो रहा है। ये मैं उन्हें कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। जी, क्या कहेंगे जो अब राम मंदिर का बहिष्कार, कहीं ना कहीं निमंत्रण ना स्वीकार करना, यानी कि राम मंदिर का बहिष्कार करना है, और भले ही इधर कहते रहे कि जब राम लला हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे। क्या लगता है कि ये बाबर के समर्थन में आज भी नेता हैं? देखिए, उन नेताओं को कहना चाहूँगा कि वो आकर के स्वयं प्रायश्चित करें। अगर चाहते हैं कि हम स्वयं यहाँ रहें तो आकर के राम जी का दर्शन करें, निमंत्रण मिले तो भी आएँ, और मिला है तो उसको स्वीकार करें। नहीं तो यह अपमान राम जी का होगा, और जिसने राम जी का अपमान किया उसको राम जी कभी भी क्षमा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सत्य है। कहते हैं तो राजनीति की जा रही है इस अयोध्या धाम में। ये देखिए, राम राजनीति का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है। यहाँ सबका साथ सबका विकास वाला मुद्दा नहीं है, यहाँ पर धर्म की जय अधर्म का नाश हो, ये मुद्दा है यहाँ। अच्छा, ये धर्म की जय है, अधर्म का नाश
विश्वास है। जो अधर्म के साथ होगा वो नहीं आएगा, और जो धर्म के साथ होगा वो आएगा। महाराज जी, आप एक भजन की बात कर रहे थे, अयोध्या में पूरे हर्षोल्लास का समय है, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, लेकिन अयोध्या पूरी तरह से सज चुकी है। पूरे देश में दीपावली जैसा उत्सव का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अयोध्या में सारे जितने राम भक्त हैं, जहाँ यहाँ नहीं, पूरे धराधाम पर, पूरे भूमंडल पर, क्योंकि एक ही देश में राम जी के भक्त नहीं है, विदेशों में भी खूब राम के भक्त हैं, और विदेशों से भी खूब चंदा आया है, तो इतना दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसलिए सब भक्तों के हृदय में एक ही लालसा है, एक ही कामना है, और सब कहते हैं स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। एक बार किसी भांति प्रभु को निहारो, एक बार किसी भांति राघव को निहारो, चरणों में उनके तुम सर्वस्व वारो। स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, स्वर्ग चाहिए न मोक्ष धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। तो सारे भक्तों का यही कहना है कि कौशल्या कुमार मेरा राम आ रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य का विषय और कुछ नहीं हो जी, सकता। चलिए, पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का इंतजार किया जा रहा है कि कब वो टेंट से निकलकर अब अपने महल में विराजमान होंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय